हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के एच सोगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्शन के बारे में, जिसको कि चिकनगुनिया फीवर ऐसे भी कहा जाता है। तो चिकनगुनिया की जो बीमारी है वो मच्छरों के काटने के वजह से फैलती है और ये चिकनगुनिया की बीमारी दुनिया में हर तरफ पाई जाती है। मोस्टली एशिया, अफ्रीका और इंडिया, इन कंट्रीज़ में या फिर इन रीजन्स में ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह के चिकनगुनिया के केसेस देखे जाते हैं। तो चिकनगुनिया होने का कारण जो होता है वो होता है मस्कीटो बाइट, यानी कि मच्छर का काटना। इसके अंदर भी दो तरह के मस्कीटोज होते हैं, एक होता है एडिस इजिप्टी और एक होता है एडिस अल्बोपिक्टस। तो इस दोनों तरह के मच्छरों के काटने की वजह से उस पेशेंट में चिकनगुनिया की बीमारी हो सकती है। अगर किसी भी पेशेंट में चिकनगुनिया की बीमारी होती है तो उस पेशेंट में जो साइंस और सिम्टम्स आते हैं वो लगभग 2 दिन से लेकर के 12 दिन तक बने रह सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके वो पेशेंट के जो साइंस और सिम्टम्स है वो कम आने लगते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चिकनगुनिया के पेशेंट में जो सिम्टम्स या फिर साइंस और सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में। चिकनगुनिया के पेशेंट के अंदर सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट को बदन में दर्द होता है, खास करके जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो पेशेंट अपने जोड़ों को ठीक से मूव नहीं कर पाता, यानी अपने जॉइंट्स को ठीक से मूव नहीं कर पाता। जॉइंट के अंदर दर्द होना, वहाँ पर रेडनेस होना और वहाँ पे सोरनेस होना, ये कुछ सिम्टम्स है जो कि मोस्टली चिकनगुनिया के पेशेंट में देखे जाते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट में तेज़ बुखार तो होता ही है और पेशेंट के बॉडी के ऊपर रैश जैसे आने लगती है। इसके बाद उस पेशेंट में उल्टी हो सकती है या फिर उल्टी के होने जैसा लगना या फिर नोजिया, वोमिटिंग, इस तरह के लक्षण भी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ चिकनगुनिया के पेशेंट में बहुत ज़्यादा सर दर्द भी होता है और उस पेशेंट में लाइट सेंसिटिविटी देखी जाती है, मतलब वो पेशेंट ज़्यादा समय तक लाइट को फेस नहीं कर पाता। तो ये तो बात की हमने लक्षणों के बारे में। अगर हम चिकनगुनिया के डायग्नोसिस के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर हम उस पेशेंट में ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर हम उस पेशेंट में IgM एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट या फिर एलिसा ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम उस पेशेंट में चिकनगुनिया को डायग्नोस कर पाते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे चिकनगुनिया के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो चिकनगुनिया के वजह से उस पेशेंट में एज ए कॉम्प्लिकेशन जॉन्डिस हो सकता है, मायोकार्डिटिस हो सकता है, पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, कुछ किडनी की बीमारी के जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं और ऑक्यूलर डिसीजेस, मतलब कि आंखों की बीमारी, इसके लक्षण भी उस पेशेंट में देखे जा सकते हैं। एक्चुअली चिकनगुनिया के पेशेंट में लाइट सेंसिटिविटी का होना ये एक तरह से ऑक्यूलर डिसीज के अंडर ही आता है, ये उसका एक कॉम्प्लिकेशन ही है। इसके साथ साथ कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी उस पेशेंट में एज ए कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। तो फाइनली अब हम बात करेंगे चिकनगुनिया पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में या फिर इलाज के बारे में। तो जैसे कि सभी वायरल फीवर्स में या फिर वायरल बीमारी में किया जाता है, उसी तरह इस बीमारी में भी उस पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा ओरली फ्लूइड्स देने होते हैं, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा बेड रेस्ट या फिर रेस्ट देनी होती है। अगर उस पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार है तो फिर हम उस पेशेंट में पैरासीटामोल दे सकते हैं। कुछ पेशेंट्स अपने हिसाब से, अपने खुद के मन से ही पैरासीटामोल छोड़ करके कुछ बाकी NSAIDs भी इस्तेमाल करते हैं फीवर को कम करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको चिकनगुनिया के केस में मोस्टली फीवर को कम करने के लिए प्लेन पैरासीटामोल लेना ही सबसे बेहतर रहेगा। पैरासीटामोल ले सकते हैं और अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो उसमें IV फ्लूइड भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस बीमारी के अंदर उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और अगर किसी पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस बन रहे हैं तो फिर उस पेशेंट में बाकी के भी ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं। अगर किसी पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं तो फिर उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके बाकी ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसके अंदर उस पेशेंट को हम IV फ्लूइड्स देते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दी जाती है। इसके बाद अगर किसी चिकनगुनिया के पेशेंट में ब्लड लॉस हुआ है प्लेटलेट्स कम होने की वजह से या फिर किसी और वजह से, तो फिर उस पेशेंट में ब्लड लॉस को रिकवर करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। सो दिस वाज इन शॉर्ट अबाउट द चिकनगुनिया fever. Thanks for watching this video till then. Thank you very much.